जमीन मापी करना अब हो गया है बहुत ही आसान, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जमीन मापी में उपयोग होने वाले जितनी भी जानकारी है एक एक कर छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को आसानी से जमीन मापी करना आ जाए, आप लोग आसानी से जमीन मापी करना सीख लें। तो अभी हम लोग गुनिया पढ़ रहे हैं कि गुनिया कितने प्रकार का होता है, गुनिया कैसा दिखता है, उसको पहचाने कैसे कि वह कौन सा गुनिया है। पीछे के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि गुनिया कितने प्रकार का होता है, कड़ी गुनिया, फीट गुनिया, मीटर गुनिया, और कड़ी गुनिया में भी कई प्रकार होता है। 25-50 कड़ी गुनिया, 0-25 कड़ी गुनिया, 0-50 कड़ी गुनिया, 40-50 कड़ी गुनिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है 25-50 कड़ी गुनिया। ये देख लीजिए, यह बना हुआ है 25-50 कड़ी गुनिया। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे कि यह 25-50 कड़ी गुनिया है, या फिर 40-50 कड़ी गुनिया है, या फिर 0-50, 0-25, कोई सा भी गुनिया हो, आप उसको पहचानेंगे कैसे। आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा हर चीज कि गुनिया से नक्शा मापी कैसे होता है, कड़ी गुनिया से कैसे होगा, फीट गुनिया से कैसे मापी होगा, मीटर गुनिया से मापी कैसे होगा, जमीन पर जाकर फीता से या जरीब से कैसे मापी होगा। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है तो फिर आपको यह समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यह कड़ी गुनिया है और कड़ी गुनिया में भी यह 25-50 कड़ी गुनिया है। ठीक है, यह 25-50 कड़ी गुनिया है, और ये जो गुनिया है उसका लंबाई होता है 2 इंच और चौड़ाई आधा इंच। यह सभी गुनिया का होता है। यह जो लेंथ है सभी गुनिया का 2 इंच लंबाई और आधा इंच चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो गुनिया है, अब इतना छोटा सा गुनिया से नक्शा मापी करते हैं और इतना बड़ा बड़ा प्लॉट मापी कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना है कि जितना बड़ा प्लॉट होगा उतना बड़ा नक्शा और गुनिया लेकर हम लोग घूमेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक पैमाना फिक्स किया गया है, एक पैमाना इसके लिए फिक्स कर दिया गया है कि नक्शा में गुनिया से कितना मापी करेंगे और जमीन पर कितना देंगे। ठीक है, यह बात समझने वाला है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, बात पूरी समझ में आएगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं सब आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए ये जो है गुनिया, इसको बनाया गया है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर। ठीक है, 16 इंच बराबर 1 मील। अब आप बोलिएगा कि यह क्या है, बताता हूं। ठीक है, ये जो है 16 इंच, अब 16 इंच क्या है, 16 इंच हम नक्शा में गुनिया से मापी करेंगे। ये जो देख रहे हैं आप लोग 2 इंच का गुनिया है, तो 8 गुनिया। ठीक है, ये जो 2 इंच का गुनिया है इससे 8 गुनिया नक्शा में मापी करेंगे, तो फिर जमीन पर हम चलेंगे 1 मील। 1 मील कहे तो 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। ठीक है, 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। अब देखिए यहां पे हम चले कितना, मात्र 16 इंच नक्शा पर और जमीन पर 1 मील। ठीक है, अब 16 इंच बराबर 80 जरीब होता है। 16 इंच बराबर 1 मील तो होता ही है, और 16 इंच बराबर 80 जरीब होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 1 मील में 80 जरीब होता है। अब एक चीज और देखिए, जब 16 इंच में 80 जरीब तो 1 इंच में 80 और बटा 16, और जब इसको काटेंगे तो 16-5 80। ठीक है, यह हो गया 5 जरीब। 1 इंच में 5 जरीब। ठीक है, आपने इन चीजों को देखा। अब ये 5 जरीब क्या हुआ, ये जो 2 इंच का गुनिया है इसमें 1 इंच, ये जो देख रहे हैं 0, इस गुनिया को अगर 2 पार्ट में बांट दिया जाए, 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, तो 1 इंच में होगा 5 जरीब। और आप लोग जरीब के बारे में जानते हैं
क्योंकि पीछे के वीडियो में मैं आप लोगों को ये हर चीज सिखा चुका हूं कि एक जरीब में 66 फीट, एक जरीब में 20 मीटर, एक जरीब में 22 गज, एक जरीब में 44 हाथ, एक जरीब में 88 बिट्टा, एक जरीब में 100 कड़ी, एक जरीब में 792 इंच होता है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जो 5 जरीब हुआ 1 इंच में हुआ, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब यहां से यहां तक काउंट कीजिए कि कितना खंड किया हुआ है। अब यहां से लेकर यहां तक काउंट कीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 इंच में 10 खंड किया हुआ है, तो 1 इंच में 5 खंड और 5 खंड में 5 जरीब। ठीक है, अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 खंड है, 5 खंड में 5 जरीब, तो 1 खंड मतलब ये जो बड़ा वाला खंड है, इस खंड से लेकर इस खंड तक 1 जरीब होगा। जब 5 खंड में 5 जरीब तो 1 खंड में 1 जरीब, सीधा हिसाब है। ठीक है, अब एक चीज और है कि ये जो बड़ा वाला खंड है उसके बीच में 5 और खंड किया हुआ है, छोटा छोटा। ये देख लीजिए यहां से 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, यहां भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यह 5 खंड, 2 बड़ा खंड के बीच 5 छोटा खंड और भी किया हुआ है। तो जब एक बड़ा खंड में 1 जरीब और 1 जरीब को 5 खंड में बांटा हुआ है, तो पूरा है 100 कड़ी। 100 कड़ी समझ रहे हैं आप लोग? एक जरीब में 100 कड़ी होता है। ठीक है, जब 1 जरीब को 5 बराबर खंड में बांटेंगे तो हो जाएगा 20 कड़ी। ठीक है, तो यह जो छोटा वाला 1 खंड है वह 20 कड़ी का है। ठीक है, अब एक चीज और, अब देख लीजिए यहां से यहां तक कितना खंड है? 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल 25 खंड है। बड़ा वाला 5 खंड और छोटा वाला 25 खंड। अब 1 इंच में 25 खंड है, तो किसी भी गुनिया का जो नामकरण होता है 1 इंच में कितना खंड किया हुआ है उसके हिसाब से गुनिया का नामकरण होता है। तो यहाँ पे 1 इंच में छोटा छोटा 25 खंड है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा 25 जीरो गुनिया। ठीक है, ये हो गया 25 जीरो गुनिया। अब बात कर लेते हैं ऊपर जो आप लोग देख पा रहे हैं। अब यहां से लेकर यहां तक काउंट कीजिए कि कितना खंड किया हुआ है। यहां से बड़ा लाइन, यहां से बड़ा खंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 खंड। ये जो ऊपर वाला है उसमें बड़ा वाला खंड 20 खंड है और सभी के बीच में 5 खंड और किया हुआ है। अब देख लीजिए ये यहां से लेकर यहां तक 10 जरीब है, तो यह भी यहां से लेकर यहां तक 10 जरीब है, लेकिन इसमें हमारा 2 इंच में 10 खंड किया हुआ है और इसमें 20 खंड किया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए यहां से यहां तक इसमें किया हुआ है बड़ा वाला 5 खंड और छोटा वाला 25 खंड, और इसमें यहां से यहां तक 10 खंड किया हुआ है। 1 इंच में बड़ा वाला खंड जो है वह 10 खंड है। और देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सभी बड़े खंड के बीच में 5 छोटा छोटा और भी खंड किया हुआ है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में 5 खंड किया हुआ है। ठीक है, अब पैमाना वही है, गुनिया वही है। ठीक है, लेकिन खंड ज्यादा है। खंड ज्यादा है तो देख लीजिए 16 इंच बराबर 1 मील, और 16 इंच में 80 जरीब होता है। ठीक है, अब 1 इंच बराबर कितना जरीब होगा? 1 इंच बराबर 80 और बटा 16, इसको काटेंगे तो 5 जरीब। अब यहां पर देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक 10 खंड किया हुआ है।
10 खंड, और यहां से यहां तक कितना है 5 जरीब, क्योंकि 1 इंच में यहां हमने देखा कि 5 ही जरीब होता है, 5 जरीब। ठीक है, तो एक खंड में, एक खंड बराबर 5/10, यह कितना हो जाएगा 1/2 जरीब। कहने का मतलब 0.5 आधा जरीब। ठीक है, यह हो गया आधा जरीब। कहने का यह मतलब हुआ कि एक जो बड़ा खंड है वह आधा जरीब का है। आधा जरीब का है तो 50 कड़ी। ठीक है, या फिर 33 फीट कह सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए ये यहां से लेकर यहां तक 50 कड़ी है। अब देख लीजिए, जब यहां से लेकर यहां तक आधा जरीब है तो इसमें 5 खंड और किया हुआ है, और इसको भी अब 5 भागों में बांटना है, क्योंकि इसमें 5 बराबर खंड है। ये जो छोटा छोटा वाला खंड है वह 50 कड़ी में किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे है 50 कड़ी बराबर 5 खंड। ठीक है, 50 कड़ी बराबर 5 खंड, तो एक खंड बराबर 50 और बटा 5, यह हो जाएगा 10 कड़ी। ठीक है, ये जो है इसका छोटा वाला खंड वह होगा 10 कड़ी का। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि यह कितना खंड हुआ इसमें, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 5, इधर भी 5, ये वाला भी 5, ये भी 5, 5, 5, 5, यह 50 खंड किया हुआ है। ठीक है, 1 इंच में 50 खंड किया हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा 50 जीरो कड़ी गुनिया। अब इसमें दोनों बना हुआ है, नीचे बना हुआ है 25 जीरो गुनिया और ऊपर में बना हुआ है 50 जीरो कड़ी गुनिया। अब जब दोनों बना हुआ है इसमें, तो इसका नाम पड़ गया 50-25 कड़ी गुनिया। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप अब इसको आसानी से सीख लिए, समझ लिए। ठीक है, कि नीचे वाला जो है एक छोटा खंड 20 कड़ी का और बड़ा खंड 100 कड़ी का, ऊपर वाला एक बड़ा खंड 50 कड़ी का और छोटा वाला खंड 10 कड़ी का। ठीक है, ऊपर वाला 50 जीरो गुनिया, नीचे वाला 25 जीरो गुनिया, दोनों मिलकर हुआ 25-50 कड़ी गुनिया। ठीक है, अब इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को आगे मैं इससे, इस गुनिया से नक्शा में मापी करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और उसको मापी करना सिखाऊंगा आप लोगों को। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।